रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुआ है, लेकिन फिलहाल दोनों मुमालिक के दरमियान जंगबंदी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि कशीदगी में पहले से ज्यादा इजाफा हो रहा है। और इस तनाज़े में शुरू से ही ड्रोन्स का मौसर इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसी वजह से दुनिया भर में मुख्तलिफ मुमालिक की अफवाज तनाज़ात और कशीदा हालात में ड्रोन्स के इस्तेमाल को तरजीह दे रही हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी में भी दोनों जानिब से सैकड़ों ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था, मगर पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में ज्यादा बढ़तरी हासिल रही और इसका एतराफ़ खुद साबिक भारतीय फौजी कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान ने भारत की अपनी हिकमत अमली को उल्टा उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए पहले उसके अहम एयर डिफेंस सिस्टम्स का पता लगाया और फिर उसका फ़ायदा उठाते हुए उसकी अहम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। जबकि रूस और यूक्रेन जंग में अब ड्रोन वॉरफेयर नए फेज में दाखिल हो गई है। हफ्ते को रूस ने यूक्रेन पर 400 से ज़ायद ड्रोन्स के जरिए हमला किया था। इसके बाद इतवार को यूक्रेन ने रूस के अंदर एक बड़ी और हैरानकुन ड्रोन कार्रवाई कर दी, जबकि भारत में इस कार्रवाई का मवाजना पाक भारत कशीदगी से भी किया जा रहा है। यहां तक कि भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी हुकूमत पर यूक्रेन के हमलों का हवाला देकर भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम कार्रवाई पर तंज कर रही है कि ऐसे कार्रवाई करते हैं। रूस के मुख्तलिफ रीजन्स में होने वाले यूक्रेन के ड्रोन हमलों को इंतहाई हैरानकुन करार दिया जा रहा है, जिसके बाद अब रूस से भी सख्त जवाब की तवक्को की जा रही है। ऐसे में कशीदगी बढ़ने के असरात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर पड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रूसी तेल की बरामदात पर नई पाबंदियों के खदशे का इजहार किया जा रहा है, जिससे बैन अल-अक़वामी मार्केट्स में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। आज भी 3% से ज़ायद बढ़ी हैं। इतवार को यूक्रेन ने रूस के अंदर तकरीबन 4,500 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन हमले किए, जिसे रूस और यूक्रेन के दरमियान तकरीबन 3 साल से जारी इस तवील जंग की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई करार दिया जा रहा है। यूक्रेन ने इस हमले को ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया है। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक हमले में 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जो रूस की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर दागे गए, जिनमें यूक्रेन की सरहद से तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर बेलाया एयरबेस भी शामिल है। यूक्रेन ने दावा भी किया है कि इस हमले में रूस के कुल 120 में से तकरीबन 40 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे तबाह हो गए हैं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। यानी रूस के तकरीबन 34% स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल ले जाने वाले तैयारे तबाह या नाकारा कर दिए गए हैं। इन तैयारों में न्यूक्लियर तैयारे भी शामिल हैं और ये दावा ज़ाहिर यूक्रेन की तरफ से ला रहा है, जबकि इन हमलों से रूस को तकरीबन $7 अरब के नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कार्रवाई को शानदार करार देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि यह वाकई एक शानदार कामयाबी है। ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन ने हासिल की है। मनसूबाबंदी से लेकर अमल दरामद तक इस कार्रवाई में 1 साल 6 माह और 9 दिन लगे। ये हमारा सबसे तवील फासले पर किया गया ऑपरेशन है। जो लोग इस ऑपरेशन की तैयारी में शामिल थे, उन्हें वक्त पर रूसी इलाके से वापस बुला लिया गया है। यूक्रेनी सदर ने मजीद लिखा कि मैंने यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस को हिदायत दी है कि वो आवाम को इन तफसीलात से आगाह करे। जाहिर है कि अभी सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये ऐसे इकदाम हैं जो यकीनी तौर पर तारीख की किताबों में शामिल होंगे। यूक्रेन अपना दिफा कर रहा है और दुरुस्त तरीके से कर रहा है। हम वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे रूस को ये एहसास हो कि उसे ये जंग ख़त्म करनी होगी। जंग रूस ने शुरू की थी, अब रूस को ही इसे ख़त्म करना होगा। यूक्रेन के इस हमले की तैयारी में उन्हें तकरीबन 1.5 साल लगे। हमले को रूस के खिलाफ यूक्रेन की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और इससे रूस की स्ट्रेटेजिक फ़िज़ाई ताकत को बहुत बड़ा धचका लगा है। CNN के मुताबिक यूक्रेन ने जिन फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया, उनमें इर्कुत्स्क रीजन में वाक़े बेलाया एयरबेस शामिल है, जो यूक्रेन की सरहद से तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा मगरबी रूस में मौजूद एयरबेस पर भी हमला किया गया, जो यूक्रेन से 520 किलोमीटर के फासले पर है और ये रूस के स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों के तरबियती मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। ज़राए के मुताबिक मुर्मांस्क के करीब आर्कटिक सर्कल में वाक़े ओलेनिया एयरबेस को भी निशाना बनाया गया, जो यूक्रेन से 2000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। इसी तरह इवानोव एयरबेस पर भी हमला हुआ है, जो यूक्रेन से 800 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर है। ये एयरबेस रूसी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों के लिए इस्तेमाल होती है। रूसी वज़ारत दिफा ने तस्दीक की है कि यूक्रेन ने 5 मुख्तलिफ इलाकों में रूसी फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया है। वज़ारत दिफा ने कहा कि इवानोव, रियाजान और अमोर के इलाकों में हमलों को नाकाम बना दिया गया है, लेकिन मुर्मांस्क और इर्कुत्स्क में होने वाले हमलों के बाद कुछ तैयारों में आग लग गई थी, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। रूसी वज़ारत दिफा का मजीद कहना था कि इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों में मुलविस कुछ अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूक्रेन ने रूस के अंदर इंतहाई दूर तक कैसे इन्फिल्ट्रेट किया और उसने अहम तरीन फ़िज़ाई अड्डों को किस तरीके से निशाना बनाया, इस सिलसिले में तफसीलात भी इंतहाई हैरानकुन है। BBC के मुताबिक जंग के आगाज़ से लेकर अब तक
इस हालिया यूक्रेनी हमले को खतरनाक और शदीद करार दिया जा रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU के जराये ने बताया है कि इस कार्रवाई को स्पाइडर्स वेब का नाम दिया गया था और इसकी निगरानी खुद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने की है। इस हमले की एक वीडियो भी जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि ड्रोन हमलों के बाद आग के शोलों ने रूसी जंगी तैयारों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इन ड्रोन्स को लकड़ी के मोबाइल केबिन्स में छुपाया गया था, जिनकी छतें ऑटोमेटिक होती हैं और उन्हें फासले से खोला जा सकता है। ये केबिन्स उन ट्रकों पर रखे गए थे जिन्हें रूसी फिजाई अड्डों के करीब पहुंचाया गया और फिर मुनासिब वक्त पर हमला किया गया। SBU के जराये ने मजीद दावा किया कि इन हमलों में जिन रूसी तैयारों को निशाना बनाया गया उनमें Tu-95, Tu-22M3 जैसे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बमबार तैयारे और A-50 जैसे इब्तिदाई वार्निंग वाले जंगी तैयारे शामिल थे। जराये के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई नकलो हमल के लिहाज से इंतहाई पेचीदा थी। जराये ने मजीद बताया कि SBU ने सबसे पहले FPV ड्रोन्स रूस में स्मगल किए जो लकड़ी के मोबाइल केबल्स के जरिए मुंतकिल किए गए थे। रूस पहुंचने के बाद ये ड्रोन्स इन केबल्स की छतों के नीचे छुपाए गए जो सामान ले जाने वाले ट्रकों पर रखे गए थे। जराये के मुताबिक मुनासिब वक्त पर छतें खोल दी गई और ड्रोन्स ट्रकों से परवास करके रूसी बमबार तैयारों को निशाना बनाने लग गए। और कुछ रीजन के गवर्नर ने तस्दीक की है कि बेलाया एयरबेस पर होने वाला ड्रोन हमला एक ट्रक से किया गया था। रूसी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि दीगर हमले इसी अंदाज में किए गए जहां ड्रोन्स ने ट्रकों से हमला किया। SBU के जराये का दावा है कि इब्तिदाई तखमीनों के मुताबिक रूसी फिजाइया को पहुंचने वाला नुकसान $2 अरब से तजावुज़ कर चुका है। यूक्रेन की इस अहम और इंतहाई हैरानकुन ड्रोन कार्रवाई को रूस के साथ साथ अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक के लिए भी अहम पैगाम करार दिया जा रहा है। BBC के पॉल एडम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यूक्रेन ने जिस हिम्मत और जहानत के साथ रूसी फिजाइया पर हमले किए उनकी शिद्दत को बयान करना मुश्किल है। अगरचे हम यूक्रेन के इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं कर सकते कि इन हमलों से रूस को $7 अरब का नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि यह ऑपरेशन कम से कम प्रोपेगेंडा के लिहाज से एक ज़बरदस्त कामयाबी ज़रूर साबित हुआ है। रूस को इस हमले में कितना नुकसान हुआ ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन इससे सिर्फ रूस को ही नहीं बल्कि यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादियों को भी एक अहम पैगाम मिला है। BBC यूक्रेन सर्विस के नुमाइंदे के मुताबिक हाल ही में कीव में एक हुकूमती एहलकार से मुलाकात हुई। वो एहलकार खासा परेशान और मायूस नजर आ रहा था। हुकूमती एहलकार ने कहा कि सबसे बड़ा मसला यह है कि अमरीकियों ने मान लिया है कि हम ये जंग हार चुके हैं और वो हर बात इसी सोच की बुनियाद पर करते हैं। कारोबारी जरीदे बिजनेस यूक्रेन ने एक मुख्तसर ट्वीट में लिखा कि लगता है यूक्रेन के पास भी कुछ कार्ड्स बचे हैं। ज़ेलेंस्की ने किंग ऑफ ड्रोन्स खेल दिया है। यही पैगाम लेकर यूक्रेन के नुमाइंदे इस्तांबुल पहुंच रहे हैं, जहां वो रूस के नुमाइंदों के साथ जंगबंदी के मुज़ाकरात के एक नए दौर में शिरकत करेंगे। और वो पैगाम है कि यूक्रेन अब भी लड़ रहा है और इसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। कीव में एक यूक्रेनी एहलकार ने बताया कि अमरीकी समझते हैं कि उनका काम हमारे लिए हथियार डालने की बेहतरीन शराइत तय करना है और फिर जब हम उनका शुक्रिया नहीं अदा करते तो वो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हम शुक्रिया क्यों अदा करें? हम ये तो मानते ही नहीं कि हम हार चुके हैं। अगरचे रूस मैदान जंग में आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी कर रहा है, मगर यूक्रेन का रूस और ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हुकूमत को पैगाम वाज़ेह है कि यूक्रेन को इतना कमज़ोर ना समझे। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन और रूस के दरमियान 3 साल से ज़ायद अरसे से जारी इस तवील जंग का खात्मा ट्रंप की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा रहा है। ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये दावा करते रहे कि सदर बनने के बाद सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही वो इस जंग को ख़त्म करा देंगे और इस सिलसिले में ट्रंप ने सदर बनने के बाद काफ़ी मुख्तलिफ अप्रोच भी इख्तियार की थी, जिस पर उनके यूरोपीय इत्तेहादी काफ़ी तशवीश में मुब्तला थे। ट्रंप ने न सिर्फ यूक्रेन और अपने अहम यूरोपीय इत्तेहादियों के बगैर रूस के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया था, बल्कि वो रूस के बजाय यूक्रेन को ही इस जंग का जिम्मेदार और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे रहे थे। हत्ता कि ट्रंप ने यूक्रेन पर जंगबंदी के लिए शदीद दबाव भी डाला था और उन्होंने यूक्रेन के लिए आर्जी तौर पर फौजी इमदाद बंद करने के अलावा यूक्रेन के लिए इंतहाई अहम मिलिट्री इंटेलिजेंस की शेयरिंग को भी मुअत्तल कर दिया था। और साथ ही ट्रंप इस दौरान मुसलसल अपने अहम यूरोपीय इत्तेहादियों को अपने दिफाई अखराजात बढ़ाने और जंग में ज़्यादा किरदार अदा करने के लिए धमकियां भी देते रहे। और फिर जब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के लिए गए तो सदर ट्रंप और उनके नायब सदर JD वेंस ने ज़ेलेंस्की की बेइज्जती भी की थी, जिसके बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़कर जाना पड़ा था। और इसी दबाव की वजह से ज़ेलेंस्की जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में शरीक होने पर राजी हो गए थे, मगर यूक्रेन तो अमरीकी दबाव में आकर जंगबंदी पर आमादा हो गया। मगर ट्रंप रूसी सदर पुतिन को अब तक जंगबंदी के लिए राजी नहीं कर पाए। 16 मई को जब ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे पर थे तो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था। इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि हो सकता है कि वो इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्की जाएं और वहाँ उनकी पुतिन से मुलाकात हो सकती है। बाद में ट्रंप की पुतिन से 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, मगर रूस ने जंगबंदी के बजाय यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए और हफ्ते को रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया, जिसमें तकरीबन 400 बम समेत मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था। और अब यूक्रेन के इस
उन हमलों ने रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करने की ट्रंप की ख्वाहिश को मजीद पीछे धकेल दिया है। आज इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इख्तिताम हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों ने कहा है कि उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन से रूस मुंतकिल होने वाले यूक्रेनी बच्चों की फहरिस्त रूस को देकर उनसे बच्चों की फौरी वापसी का मुतालबा किया है और साथ ही बातचीत में जंगी कैदियों के तबादले पर इत्तफाक हुआ है। इससे पहले CNN ने अपनी रिपोर्ट में इस खदशे का इज़हार किया था कि मुज़ाकरात में किसी बड़ी पेशरफ्त का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से ट्रंप और अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी दांव पर लग गई है। CNN के मुताबिक ये तसव्वुर करना पहले ही मुश्किल था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान इस्तांबुल में दोबारा शुरू होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात से कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आएगी, लेकिन यूक्रेन की जानिब से रूस के स्ट्रेटेजिक अड्डों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के बाद इस बात का इम्कान अब मजीद कम हो गया है कि कोई भी फरीक अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ताहम रूसी हुकाम ने अपने सख्त मौक़िफ़ को छुपाया नहीं है, जिनमें तमाम जमशुदा इलाकों पर खुद मुख्तारी, यूक्रेन की गैर फौजी हैसियत और फौरी पाबंदियों का खात्मा शामिल है। रूस की सरहदों की जानिब नेटो की मजीद तौसी, खासतौर पर यूक्रेन और दीगर ममालिक के हवाले से खदशात भी रूसी हुकूमत की मुस्तकिल शिकायत में शामिल रहे हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क मुंजमद किए गए सैकड़ों अरब डॉलर्स के रूसी असासों का मामला भी शामिल है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि रूसी और मगरबी मीडिया में मुमकिना मुज़ाकराती नकात पर क़यासराइयाँ जारी हैं और इस्तांबुल में होने वाली बातचीत के नताइज को इस नज़र से देखा जा रहा है कि आया फरीक़ैन में लचक दिखाई देती है या नहीं। ताहम यूक्रेन की तरफ से बज़ाहिर एक शानदार कामयाबी के बाद फिलहाल रूसी हुकूमत की तरफ से किसी समझौते की बात मुमकिन नहीं लगती। यूक्रेन इन बराह रास्त मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में इस हौसला अफजाई के साथ शामिल हो रहा है कि उसने रूस के अहम फ़िज़ाई असासे तबाह कर दिए हैं। इतवार को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के चंद मुतालबात पेश किए, जिनमें गैर मशरूत जंगबंदी और उन यूक्रेनी बच्चों की वापसी शामिल है जिन्हें रूस ले जाया गया है। लेकिन रूस की यह डिमांड कि यूक्रेनी फोर्सेज इन इलाकों से पीछे हट जाएं, जो रूस ने अब तक मुकम्मल तौर पर फतह भी नहीं किए हैं, नाकाबिल कबूल है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक खास तौर पर जब यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि वो मुहाज़े जंग से बहुत आगे तक हमले करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इन ताज़ा यूक्रेनी ड्रोन हमलों से पहले जब इस्तांबुल में अमन मुज़ाकरात की तैयारी हो रही थी, रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज़ कर दिए थे, जो बज़ाहिर मौसम गर्मा की एक नई जारहाना कार्रवाई के इब्तिदाई मराहिल का मंजर पेश कर रही थी। हफ्ते की रात रूस ने यूक्रेन जंग के आगाज से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें 472 ड्रोन इस्तेमाल हुए थे। इतवार को एक रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेनी फौज के एक तरबियती मरकज पर कम से कम 12 अफराद हलाक और 60 से ज्यादा जख्मी हुए। इन तमाम वाकयात के दौरान अमेरिका के सदर ट्रंप मुसलसल फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ट्रंप पहले जोर शोर के साथ ये दावा करते थे कि वे यूक्रेन जंग को बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं। वही ट्रंप अब मायूसी के आलम में इस मंजर को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी खारजा पॉलिसी का एक अहम सतून कमजोर होता दिखाई दे रहा है। खित्ते में अमन के मुआहदे के लिए ना ही यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर ट्रंप के दबाव का असर पड़ रहा है, जिन्हें ट्रंप ने ओवल ऑफिस में तंज का निशाना बनाया था, और ना ही ट्रंप की रूसी सदर पुतिन पर हालिया तनकीद किसी फरीक को मुआहदे के करीब पहुंचा रही है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि अगर ट्रंप इस्तेमाल करना चाहें तो अभी भी उनके पास मुआहदे के लिए असर वसूख के ताकतवर जराए मौजूद हैं, जैसे कि नई सख्त पाबंदियां आयद करना या अमरीकी फौजी इमदाद में ऐसी तब्दीलियां करना जो जंग जारी रखने की लागत को नुमाया तौर पर बढ़ा सकती हैं। ये इकदाम फैसला कुन ना भी हों तो भी अमरीकी अज़म का एक मजबूत पैगाम जरूर देंगे, लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि वो खुद को इस पूरे मैस से मुकम्मल तौर पर अलग कर लें। ट्रंप का इसरार है कि ये बाइडेन की जंग है या फिर पुतिन और ज़ेलेंस्की की, लेकिन इस तरह अलग हो जाना और ये भी वाज़ेह नहीं है कि अमरीकी पॉलिसी के लिहाज से इसका मतलब क्या होगा। अब शायद ये एक ऑप्शन नहीं रहा, कम अज़ कम बगैर किसी नुकसान के अलग होना तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। ट्रंप की जानिब से यूक्रेन जंग खत्म करने पर इसरार और यूक्रेनी और रूसी रहनुमाओं से ज़ाती मुदाखलत की वजह से अब ट्रंप खुद और अमेरिका इस जंग के अंजाम से नागुज़ीर तौर पर जुड़ चुके हैं। इसलिए मैदान जंग और इस्तांबुल में आज होने वाले मुज़ाकरात को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है। अगरचे ट्रंप बार बार इस जंग से लाताल्लुकी जाहिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन की जंग अब बहुत हद तक ट्रंप की जंग बन चुकी है और इसके साथ अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी एक नाजुक धागे से लटक रही है।